अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हो? माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रैवलिंग बैग। ये बहुत ही खूबसूरत ट्रैवलिंग बैग है। आपको देखते ही पसंद आ जाएगी और बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम देखते हैं इसका मेज़रमेंट। तो इसका मेज़रमेंट है लेंथ में 11 इंच, चौड़ाई में 17 इंच। उसमें 2 हिस्से चाहिए हमें, पॉकेट के चाहिए 11/6। इसी तरह आप यहाँ हम लिखा है वो सब पढ़ लीजिए और इसी तरह मेजरमेंट ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा इंच चौड़ी पट्टी। ये मोटा कपड़ा है तो हमने आधा इंच चौड़ी पट्टी ली है और उस पे जो पाइपिंग का कपड़ा रहेगा उसी कपड़े से 3 इंच की पट्टी कट करेंगे और इस तरह कवर करते हुए हम बेल्ट बनाएंगे। आप इसमें 2 तरह से बेल्ट बना सकते हैं, ऊपर और साइड में और आमने-सामने। इस तरह 2 तरह से बेल्ट बना सकते हैं। इसमें हम आपको आमने-सामने बेल्ट बनाना बताएँगे। तो हमने अब इसमें डबल सिलाई कर ली है और हमने 2 पट्टी तैयार कर ली है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब ये हम लेंगे साइड पीस है, जो लाइनिंग और साइड पीस जो है उससे हम दोनों सिलाई करेंगे दोनों को। अगर आपके पास मोटा कपड़ा नहीं है तो आप इसमें कैनवास रख सकते हैं। फ्यूजिंग कैनवास जो आता है मोटा वाला वो हम रख सकते हैं। 60 से 70 रुपए मीटर आता है, वो वाला हमें चाहिए, पेपर कैनवास नहीं। तो उसे हम प्रेस से फिट करके इस तरह सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप कैनवास डालना नहीं चाहते हो तो हम फ़ॉर्म भी डाल सकते हैं, जो कपड़े के साथ फ़ॉर्म आता है उसे फेंकिए मत और उसी से हम ये बना सकते हैं, उसमें भी बहुत खूबसूरत बनता है। तो ये हमने ऊपर-नीचे रखकर इस तरह सिलाई लगा लेंगे थोड़े-थोड़े दूर। ये हमने करीब 2 से ढाई इंच दूर सिलाई लगा ली है। इसी तरह हम सीधे में और आड़े में इसी तरह दोनों सिलाई लगाकर इस कपड़े को लाइनिंग के साथ फिट करेंगे। अगर आप कैनवास या फ़ॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो बीच में फ़ॉर्म रखिए और ऊपर मेन कपड़ा और नीचे की तरफ लाइनिंग का कपड़ा रखकर इस तरह सिलाई मारकर सारे ऐसे पीस तैयार कर लीजिए। जो 2 साइड के होते हैं, उसपे 2 जेब लगते हैं, 2 आगे पीछे के होते हैं, उसमें 1 जेब लगती है और एक नीचे, एक ऊपर, जहाँ ऊपर चेन लगती है और एक नीचे तल का। इस तरह सारे पीस तैयार कर लीजिए। करीब 9 पीस तैयार हो गए, तो सभी को इस तरह रखकर पहले सिलाई लगा लीजिए और सभी को लाइनिंग और कैनवास फिट कर दीजिए। ये हमने सभी में सिलाई मार ली है, बहुत खूबसूरत लगता है और दिखने में खूबसूरत लगता ही है, साथ-साथ में टिकाऊ और बिल्कुल भी लाइनिंग या कपड़ा इधर-उधर नहीं हटेगा, इसी तरह सिलाई हो जाती है। तो आप ज़रूर से ये सारे तैयार कर लीजिए पीस, उसके आगे हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। तो चलिए हम जो बाकी है उसको तैयार कर लेते हैं पहले। लास्ट में चारों ओर भी इस तरह धारी की सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा निकलता है इसको इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड और ये फ्रंट साइड बड़ी खूबसूरती से बन चुका है। इसी तरह हम सारे पीस तैयार कर लेंगे। ये सभी पीस तैयार हो चुके हैं। साइड है, ये ऊपर का पॉकेट, ये फ्रंट साइड, इस छोटा पॉकेट। अब सबसे पहले हम बेल्ट के लिए लाइन करेंगे। जो साइड पीस है उस पे साइड बेल्ट बनाना चाहो तो उस पे लाइन कीजिए और आमने-सामने लगाना चाहो तो बड़े वाले हिस्से पे आगे पीछे के जो हिस्से होते हैं उस पे लगा लीजिए। तो हमने 3 इंच नीचे लाइन कर ली है और जो चौड़ाई है उसका मिडल निकाल कर इस तरह लाइन कर लीजिए। तो हमने मार्किंग करके ये हमारे आमने-सामने के पीस है उस पे हमने मार्किंग कर लिया है 5 साढ़े 5 इंच नीचे और बीच में मिडल कर गैप रखकर हमने आजू-बाजू लाइन कर ली है और इस तरह बेल्ट जिस तरफ जाएगा उस तरफ निशान उठा लेंगे ताकि हम कम ज़्यादा हिस्से पे ना लगा सके और यहाँ से 2 इंच पे मार्किंग कर लीजिए तो बेल्ट हमें यहाँ पे ही लगाना है, यहाँ से स्टॉप कर देना है। ये बेल्ट हमने लिया इस तरह लगाकर ऐसे सिलाई लगा देंगे स्क्वायर में। इसी तरह उसी बेल्ट के दूसरे हिस्से को इस तरह लगा देंगे और इसी तरह दूसरा बेल्ट लेकर हम बैक साइड में लगा देंगे। तो ये सिलाई करना आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने नीचे सिलाई लगा दी है, डबल सिलाई कर लीजिए। हैंडल को डबल सिलाई करेंगे तो मजबूती से बनता है। फिर जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान किया है, वहाँ से रिटर्न लाते हुए वापस नीचे की तरफ ले जाइए और इस तरह सिलाई कर लीजिए। ख्याल रहे ये फ्रंट का हिस्सा है, तो एक बेल्ट 2 किनारी लगाकर
फ्रंट में और दूसरे बेल्ट की दोनों किनारी बैक में। इस तरह हमें सिलाई करना है। ये दूसरी किनारी है बेल्ट की, इसको भी इसी तरह सिलाई कर लीजिए। निशान सबसे पहले उठा लीजिए ताकि हम निशान पे एक बराबर चले और हमारा काम भी एक बराबर दिखे और फिनिशिंग से लगे। इसलिए हमने बेल्ट लगा लिया है। इसी तरह आप बैक साइड में भी लगा लीजिए। ये बेल्ट तैयार है हमारा। अभी हमने ये 17 बाई 6 का एक पीस लिया है। इस पे ऊपर एक कपड़ा लगाते हुए हम पाइपिंग लगा देंगे। आप चाहो तो प्लेन लगा सकते हो। हमने फोटो दोनों बैग का दिया है, प्लेन पाइपिंग किसी लगती है और प्रिंट वाली। तो आपने आगे देखा होगा कि प्लेन पाइपिंग का भी बड़ा खूबसूरत झोला लगता है। तो इस तरह 2 साइड के और एक फ्रंट के जेब, तीनों पे हम इस तरह पाइपिंग लगा लेंगे। 2 छोटी साइड की जेब है, एक बड़ी वाली फ्रंट की है। अब बैक साइड में इस तरह जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है मोड़ के लाइए और इस तरह सिलाई कर दीजिए। अब पतली पाइपिंग लेना चाहते हो तो कम कपड़ा रखिए और सिलाई भी आधी सेंटीमीटर पे लगाइए। हमने चौड़ी पाइपिंग रखी है ताकि झोले के हिसाब से इतनी चौड़ी अच्छी लगती है, तो आधा इंच चौड़ी हमने पाइपिंग बनाई है। अब ये जो चेन है, चेन के ऊपर इस तरह रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। या हम साइड की जेब में और फ्रंट की जेब में सभी में चेन लगाएंगे। तो इस तरह चेन पे एक साइड पे सिलाई लगा लीजिए। चेन की एक साइड में सिलाई लगाना है, दूसरी साइड हमें झोले के साथ जोड़ना है। तो हमने 2 छोटे बना लिए या बड़ा बना रहे, यानी फ्रंट साइड की जेब। पहले पाइपिंग, उसके बाद चेन का हिस्सा पाइपिंग के नीचे रखते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कट कर देंगे। चेन थोड़ा हार्ड होती है तो आराम से कट करिए। ये तीनों में चेन लग चुकी है। चलिए हम बताते हैं बाकी आगे हिस्सा कैसे जोड़ना है। ये जो फ्रंट साइड का बड़ा हिस्सा है, सबसे पहले हमने जो जेब चेन लगा के तैयार की है उसका नीचे का हिस्सा सिलाई कर लेंगे झोले के नीचे के हिस्से के साथ। अब यहाँ से हम साइड में सिलाई लाएंगे। अभी ये चेन की ऊपर का जो हिस्सा है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह बनाएंगे कि हमने जो हैंडल लगाया है उसके दोनों किनारे अच्छे से छुप जाए चेन के नीचे। अब ये नीचे वापस सिलाई ले आएंगे हम। तो हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है, हमारी चेन भी फिट हो गई है और हमारी जेब भी तैयार हो गई है। इसी तरह हम साइड का जो पीस है 8 बाई 11, उसके ऊपर भी इसी तरह जेब लगाकर ये रनल लगा देंगे। ये हमने रनल लगा दिया। अब साइड में सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा रनल निकल ना जाए। तो हमने इस तरह सिलाई कर दी। सामने की साइड हमने पहले ही सिलाई में ले चुके हैं। ये लेफ्ट हैंड की तरफ से हम रनल लगाते हैं ताकि राइट साइड में बंद हो और लेफ्ट साइड में चेन लाते हुए खुलता है। इसी तरह हम ये साइड पॉकेट जो है उसमें भी रनल लगा देंगे और इससे भी नीचे की तरफ से जो हमने 8 बाई 11 का लिया है उस पर इस तरह रखते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी जेब भी तैयार हो चुकी है। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी। इस तरह ये दूसरी जेब, सबसे पहले हमने नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर ये साइड में। अब ये चेन के ऊपर हम सिलाई करेंगे और अभी वापस नीचे की तरफ सिलाई ले आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट की थी। तो इसी तरह चारों तरफ सिलाई लगकर हमारी जेब तैयार हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो पार्ट है वेस्ट पार्ट उसे निकाल दीजिए कट करके।
बड़ी खूबसूरत से लग सकता है, देखो, और लगता भी अच्छा है। अभी साइड देखते हुए, यानी नीचे की सारे जेब नीचे की तरफ रहने चाहिए, इस तरह साइड और फ्रंट इन दोनों को हम सिलाई लगा लेंगे। एक 8x11 का पीस है और एक 17x11 का, इन दोनों को हमने आपस में उल्टे पे उल्टा रख के सिलाई कर ली है, ताकि ऊपर की तरफ ये पाइपिंग लगेगी। अब इस तरह पाइपिंग के कपड़े को एक तरफ से सिलाई लगा दीजिए। इस तरह सिलाई लगाने से पीछे मोड़ने की झंझट नहीं होती है और हम आराम से आसानी से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, नीचे जो हमने मोड़ दिया है वो कपड़ा रख दिया है, और ऊपर की तरफ इस तरह 1 फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, अगर आपको मोड़ना नहीं है तो इस तरह रखकर भी सिलाई लगा सकते हैं। हमने सिलाई लगा दी, अब दूसरी तरफ इसको ऐसे पलटी करेंगे और इस तरह मोड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। पहले जो हमने बताया एक सिलाई से काम होता है और इसमें 2 सिलाई से पाइपिंग लगती है, आपको जो आसान लगे, सही लगे, उस तरह से सिलाई लगाइए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लग चुकी है पाइपिंग। इसे साइड पाइपिंग कहते हैं, जो दोनों कपड़े से उठी हुई रहती है। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी जोड़ दीजिए, सीधे पे सीधा रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे और इस तरह पाइपिंग लगा देंगे। ये अंदर की तरफ भी फिनिशिंग लगती है और बाहर की तरफ भी फिनिशिंग आती है। अंदर की तरफ सिलाई की फिनिशिंग आती है और बाहर की तरफ हमारी पाइपिंग की। ये देखिए, अंदर की तरफ ये। अब इसी तरह चार, अगर 4 साइड जुड़ चुकी है तो ये नीचे का हिस्सा, तल का हिस्सा लगाएंगे हम कोने से कोना मिलाते हुए। ये हमने इस तरह सिलाई स्टार्ट कर दी है। इसे हम उल्टे पे उल्टा रखेंगे, बाहर की तरफ सिलाई आएगी हमारी, जिसपे पाइपिंग लगेगी। इस तरह चारों तरफ हमने सिलाई लगा दी है और पाइपिंग लगा देंगे। हमने पाइपिंग लगा दी है। अब इसी तरह ऊपर की तरफ हमें जोड़ना बाकी है। ये ऊपर का हिस्सा है। सबसे पहले हम 3 तरफ इसमें पाइपिंग लगाएंगे, उसके बाद हम जोड़ेंगे टॉप साइड, और ये जो ऊपर की साइड है उसमें भी हम 3 साइड इस तरह पाइपिंग लगाएंगे। तो हमने ऊपर भी पाइपिंग लगा ली है और ये जोड़ने वाले ऊपर के कपड़े को भी हमने पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ से इस तरह पाइपिंग के नीचे रखते हुए हमें सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी, ऊपर भी एक कवर सिलाई लगा दीजिए। ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया। अब इस पे हम चेन लगाएंगे। तो चेन को आधे से 1 इंच बाहर छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। पहले चेक कर लेंगे, माप लेंगे। ज़्यादा जो बचेगी लास्ट में कट करेंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले मेजरमेंट लेना है। ये हमने चेन को 2 हिस्से में खोल दिया है। अब इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये करीब 5 इंच बड़ी चेन है, जो ज़रूरत के हिसाब से हम लगा के बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक साइड से शुरू की चेन लगाने का, और इस तरह कपड़े को नीचे की तरफ से घुमाते हुए, चेन को नहीं घुमाना है हमें, कपड़े को सुई अंदर रखकर ब्रेक उठाकर कपड़े को घुमाना है, और चेन एक ही जगह पे रख के एक ही डायरेक्शन में रखकर हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमने चेन खोल ली थी वो इस तरह लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है वो हम बाहर रखेंगे। इसी तरह हम ऊपर का जो कवर है उस पे भी चेन लगाएंगे। जो हमने बाहर निकाल लिया था हिस्सा, दो हिस्सा किया था, उसको रखकर इस तरह चेन पे भी सिलाई लगा लेंगे। आपको कॉर्नर में थोड़ा सा हार्ड होगा सिलाई लगाना, तो इसको घुमा के वापस भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह गोल घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से कॉर्नर बनेगा। ये हमने पूरी सिलाई लगा दी, हम लॉक कर लेंगे और अभी रनर लगा देंगे। चेन के दोनों हिस्से ऊपर की तरफ लाएंगे और इस तरह रनर लगाएंगे। इसमें हम दो चेन लगाएंगे, एक चेन इस तरफ से और दूसरी चेन दूसरी तरफ से, ताकि हम लॉक भी कर सके। तो हमने एक चेन लगा दी, ये दूसरी चेन हम लगाएंगे, दूसरा रनर लगाएंगे, चेन एक ही होगी। ये बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। ये हमने दो रनर लगा दिए हैं, इन दोनों को मिलाते हुए हम लॉक कर सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा झोला तैयार है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा झोला पसंद आता है, सिलाई हमारी सिखाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये झोला कैसा लगा। इंशाल्लाह इससे खूबसूरत पॉकेट, झोला जो भी आप सीखना चाहो हम बताएंगे। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आगे आप क्या सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।